साल है 2055, जहां गवर्नमेंट ने ऐसी टाइम मशीन निकाली है जहां से लोगों को अतीत में लेकर जा सकते हैं टूरिज्म के लिए। जी हाँ, इसे टाइम सफारी कहते हैं। जाहिर सी बात है, ये टाइम सफारी सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही होती है, जहाँ पे अमीर लोग डायनासोर के एरा में जाकर उनका शिकार कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में कोई भी अतीत ना बदले, इसीलिए कंपनी ने एक आर्टिफिशियल पाथ बनाया होता है और उसी पर लोग शिकार कर सकते हैं। वही ये लोग ऐसे ही जानवरों को मारा करते थे जो नेचुरल कॉजेस के कारण मरने ही वाले हैं, ताकि अतीत में लिटरली कोई भी बदलाव नहीं हो। लेकिन एक दिन ऐसी दुर्घटना होती है जहाँ पर एक डायनासोर का डीएनए ही इन लोगों के साथ फ्यूचर में आता है। उसके बाद तो अर्थ का जो हाल होता है, उसके लिए तो अब आपको मूवी ही देखनी होगी। वैसे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करना। अब जब मूवी शुरू होती है तब हम इसी टाइम ट्रैवल पोर्टल को देखते हैं। हम आज के क्लाइंट यानी कि एक मिडिल एज आदमी को अपनी बेटी के साथ देखते हैं जो समय में पीछे आया होता है। इनके साथ डॉक्टर ट्रेविस और कंपनी के कुछ गाइड्स भी होते हैं। इन सभी ने स्पेशल सूट भी पहना होता है। आसपास इतने सारे डायनासोर देखकर उनका क्लाइंट काफी डर रहा होता है। डायनासोर का एक झुंड तो इन्हीं की तरफ दौड़ने लगता है। सभी लोग डर जाते हैं और शूट करना चाहते थे, पर ट्रेविस उन्हें इंतजार करने के लिए कहता है। और जब डायनासोर बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है तब आखिरी सेकंड पे ये लोग डायनासोर को शूट कर देते हैं और इसी तरह हर बार इनकी शिकार होती थी। जिसके बाद ये सभी लोग प्रेजेंट में आते हैं। अब उसी शाम को इस कंपनी का सीईओ चार्ल्स एक पार्टी होस्ट करता है और इसी एडवेंचर की रिकॉर्डिंग पार्टी में दिखाई जाती है, ताकि ऐसे ही काफी सारे अमीर लोग ये सफारी ले। वही ट्रेविस पार्टी अटेंड नहीं कर रहा था। वो लैब में टाइम मशीन की जो मशीन होती है, जिसे टैमी कहा जाता है, उसके एआई पर काम कर रहा होता है। इसी दरम्यान क्ले आ जाता है, जो एक गवर्नमेंट के एजेंसी से होता है, जो टाइम ट्रैवल कंपनी सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है या नहीं इसकी देख रेख करता था। खैर, अब यहाँ पे पार्टी चल ही रही थी कि तभी सोनिया नाम की कंपनी की एक्स एम्प्लॉय आ जाती है और सारे गेस्ट पर रेड वाइन स्प्रे करने लगती है और इसे ब्लड बताती है। अब सिक्योरिटी आती है और उसे लेकर जाने लगती है। तब सोनिया चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहती है कि टाइम ट्रैवल एक बहुत ही डेंजरस है और इस फ्यूचर को बिगाड़ सकती है। अब ट्रेविस यहाँ पे आता है और सोनिया के पीछे पीछे जाता है, उसे पूछने के लिए कि आखिरकार वो क्या कह रही है। तब उसे पता चलता है कि ये टाइम ट्रैवल की जो टेक्नोलॉजी है वो सोनिया ने ही इन्वेंट की थी, लेकिन चार्ल्स ने धोखाधड़ी से उसका पेटेंट उससे छीन लिया था। अब सोनिया यहाँ पे बता रही होती है कि टाइम सफारी से खतरनाक परिणाम होंगे और वो ट्रेविस को भी अपने साथ शामिल होने के लिए कहती है। तो ट्रेविस उसे एक जू के लैब में लेकर आता है और एक लायन का होलोग्राम प्ले करता है और उसे बताता है कि वो चार्ल्स के लिए इसीलिए काम कर रहा है ताकि वो एक्सटिंक्ट एनिमल का डीएनए को स्टडी कर सके। तो ट्रेविस इन डायनासोर्स का एक तरह से डीएनए रिमोटली रीडिंग करता है और आखिर में उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि वो पूरे डीएनए चेन को रिकंस्ट्रक्ट करके इन एक्सटिंक्ट एनिमल को वापस ला सके। लेकिन सोनिया अब ये सब कुछ सुनने के बाद बताती है कि ये सारी चीजें सिर्फ गड़बड़ करेगी और हमारा फ्यूचर रिस्क में आ जाएगा। अब यहाँ दूसरी जगह पे कंपनी के लैब में एक एम्प्लॉय का ध्यान हट जाता है और वो फ्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन के कुछ कार्ट्रिज होते हैं जो हंट के दौरान एज अ बुलेट के तौर पे यूज किए जाते हैं, उन्हें गिरा देता है। वो कंटेनर टूट जाते हैं और वो आदमी वो सारे सप्लाई को वैसे ही मशीन में रख देता है। अब यहाँ पे ट्रेविस की जो गन होती है उस पर नाइट्रोजन लीक हो रहा होता है। अब अगले दिन क्रिस्टीन और टेड नाम के लोग हंटिंग ट्रिप के लिए साइन अप करते हैं और चार्ल्स उन्हें लेकर लैब में आता है और उन्हें सारे इक्विपमेंट्स वगैरह दिखाने लगता है। जिसके बाद उन्हें सारे रूल समझाए जाते हैं। जिसके बाद क्लाइंट को स्पेशल इंजेक्शन दिए जाते हैं और सूट पहनने के बाद ये सभी लोग टाइम मशीन में चले जाते हैं। लाइट्स उनके आसपास घूमने लगती है और कुछ ही सेकंड में वो सीधा पास्ट में अपीयर हो जाते हैं। जैसे ही वो आर्टिफिशियल रोड पर चलते हैं, टेड को बुशेस में कुछ दिखाई देता है और वो उस पर सीधा शूट करने की कोशिश करता है, पर गन अभी तक काम नहीं कर रही होती। वो बस एक छोटी सी बटरफ्लाई होती है जो उड़ जाती है। अब एम्प्लॉय उसे डांटते हैं और याद दिलाते हैं कि उसे बेवजह शूट नहीं करना है। जब वो सभी स्पॉट पर पहुंचते हैं तो डायनासोर जल्दी ही आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेविस की गन फायर ही नहीं करती, जो देखकर मार्कस ट्रेविस की गन लेता है और उसे फिक्स करने में लग जाता है। ट्रेविस अपनी फ्लैश लाइट निकालता है और डायनासोर का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है और आगे वो रोड पर भागने लगता है ताकि वो डायनासोर उनके पीछे पीछे आए। तब तक ये बाकी के लोग एक जगह पे छुप जाते हैं।
अब वो डायनासोर ट्रेविस को काटने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन ये देखकर जेनी जोर से चिल्ला देती है और अब डायनासोर उसके पीछे आने लगता है। लेकिन ट्रेविस दोबारा से फ्लैशलाइट यूज करता है ताकि उसका ध्यान हट सके। इसी वक्त मार्कस भी गन को फिक्स कर देता है और उसे ट्रेविस की तरफ फेंकता है। फिर ट्रेविस कुछ ही शॉट में उस डायनासोर को मार गिराता है। बाद में सब लोग रीग्रुप करते हैं और कंफर्म करते हैं कि कोई भी रूल्स टूटे नहीं हो। खैर अब वापस ये लोग प्रेजेंट में आते हैं। क्लाइंट काफी गुस्से में होते हैं और चार्ल्स के ऊपर केस करने की धमकी भी देते हैं। टेड और क्रिस्टीन एक सच में डेंजरस सिचुएशन में फंस गए थे, लेकिन चार्ल्स काफी बोल बच्चन होता है। उन्हें समझाता है कि तुम लोग एक्चुअल में एक एडवेंचर करके आए हो और ये सबकी किस्मत की बात नहीं है। अब ये सुनने के बाद दोनों भी शांत हो जाते हैं। इसी दरमियान बाहर शहर में एक अजीब से हवा की लहर चलती है जो कुछ ही देर के लिए पावर कट कर देती है। खैर अब इसके बाद शाम को ट्रेविस जब घर आता है तो उसे यूजुअल से भी ज्यादा बहुत गर्मी लगती है। अगले दिन तो टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ गया होता है और न्यूज में बताया जाता है कि समुद्र में काफी सारे डेड फिश भी मिल रहे हैं। तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। अब यहाँ पे ट्रेविस नोटिस करता है कि उसका एक हाउस प्लांट अचानक से ब्लूम कर गया है। खैर अब वो ऑफिस पहुँच जाता है जहाँ पे ट्रेविस और उसकी टीम नए क्लाइंट को पास्ट में लेकर जा रहे होते हैं। जैसे ही वो पास्ट में आते हैं तब एक चीज देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं। जो कल मरा हुआ डायनासोर था वो अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ है। असल में उसे अब तक जमीन के नीचे धंस जाना चाहिए था। ये लोग देख ही रहे थे तभी दूर पर एक वोल्केनो इरप्ट हो जाता है। अब ये देखते ही सब लोग पोर्टल में वापस भागने लगते हैं। अब वापस आने के बाद उन्हें समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या हुआ, इसीलिए वो लोग अज्यूम करते हैं कि टैमी यानी कि जो उनकी टाइम ट्रैवल मशीन है उसने एंट्री पॉइंट में 5 मिनट का फर्क किया था। अब यहाँ पे आगे टाइम ट्रैवल करना सही नहीं होगा, इसीलिए क्ले अनाउंस करता है कि आगे की इन्वेस्टिगेशन तक फैसिलिटी बंद रहेगी। अब ट्रेविस घर आ रहा होता है, लेकिन आते हुए उसका एक अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि रास्ते में एक बहुत ही बड़ा होल बन गया होता है। अब ट्रेविस कार से उतरता है और होल के पास जाकर देखता है तो यहाँ पर काफी सारे प्लांट्स नीचे से ग्रो हो रहे थे, इसके कारण रोड पूरा फट गया होता है। उसे रियलाइज होता है कि कहीं न कहीं ये टाइम ट्रैवल के कारण ही रिलेटेड होगा, इसीलिए वो सोनिया के घर जाने निकलता है। अब उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वहाँ पे ऑलरेडी उसके कुछ टेनेंट्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उनके घर में भी अचानक से प्लांट्स घुस रहे हैं। तब सोनिया विंडो खोलकर उन्हें गन से धमकाती है और वो लोग चले जाते हैं। ट्रेविस उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे भी इग्नोर कर देती है। अब वापस जाते हुए वो कुछ लोगों को गार्डन का सप्लाई सोनिया के घर पे लेकर जाते हुए देखता है तो वो सोनिया का ऑर्डर लेकर वर्कर बनने का नाटक करके ऊपर आता है। अब सोनिया का अपार्टमेंट भी पूरा प्लांट से भरा हुआ होता है। अब यहाँ सोनिया को पता चली जाता है कि ये ट्रेविस है। फिर वो उसे ऊपर लेकर जाती है और उसे विंडो से पूरी शहर का नजारा दिखाती है। ट्रेविस देखकर शॉक हो जाता है जब वो एक ट्रांसपेरेंट वेव को पूरे शहर में हिट करते हुए देखता है जो उसे सीधा नीचे वाले फ्लोर पर गिरा देती है। सोनिया बताती है कि ये एक टाइम वेव है जो अब धीरे धीरे अर्थ के सारे लिविंग चीजों को चेंज कर रही है। इसी वक्त कॉरिडोर में भी काफी सारे बग्स आने लगते हैं जिसके चलते ये दोनों भी अंदर भाग जाते हैं, लेकिन घर के अंदर भी काफी सारे बग्स होते हैं और सोनिया के बॉडी पे चढ़ने लगते हैं। फिर ट्रेविस एक पाइप तोड़ता है और जमीन पर पानी मारने लगता है, लेकिन पानी के स्प्लैश होके ऑक्सीजन टैंक पर गिरते हैं और वहाँ पे चिंगारियां उड़ने लगती है, जिससे बचने के लिए दोनों बिल्डिंग से बाहर कूद जाते हैं और ट्रेविस और सोनिया बाहर के एक बड़े से पेड़ पर गिर जाते हैं जो पेड़ पहले वहाँ पर नहीं था। जब वो आसपास देखते हैं तो उन्हें पूरा शहर तबाह दिखाई देता है। ट्रेविस बहुत ही ज्यादा हैरान था और कहता है कि नहीं, ये टाइम ट्रैवल के कारण नहीं हुआ होगा, किसी और की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तब सोनिया उसे समझाती है कि ये सब कुछ पास्ट में छोटी सी चीज के कारण ही हुआ है। अब ये सब कुछ धीरे धीरे रिपल इफेक्ट में बदल रहा है, लेकिन जल्दी ही ये सारा चेंज पूरे प्लेनेट को भी तबाह कर देगा। पहले प्लांट बदल रहे हैं, फिर एनिमल्स, जिसके बाद हम इंसान भी चेंज होंगे, या फिर बड़ा सा चेंज भी हो सकता है जिसके अंदर हम एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे। इसके बाद ट्रेविस और सोनिया कंपनी में एक प्लान के साथ जाते हैं। उनका प्लान ये होता है कि वो वक्त में वापस जाके क्रिस्टीन और टेड का जो हंट हुआ था
उस हंट तक पहुंच जाएंगे ताकि अगर वहाँ पे कोई भी गलती हो तो उसे रोक सके। इसके बाद टाइम मशीन को ऑन किया जाता है। इसके बाद ट्रेविस को अकेले ही टाइम ट्रेवल में भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेविस डायनासोर के ईरा में नहीं बल्कि एक डेजर्ट में अपीयर हो जाता है, जहाँ पे एक नेटिव अमेरिकन का ग्रुप उसके ऊपर से निकल जाते हैं। और जब डस्ट क्लियर होता है तब वो देखता है कि वहाँ पर भी एक टाइम वेव आ रही है। वो तुरंत टाइम पोर्टल क्रॉस करता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। वो टाइम वेव वो लैब में भी पहुंच जाती है। इसी के साथ बहुत सारी मशीन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और पावर शट डाउन भी हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे लैब में प्लांट्स आ गए होते हैं। बाहर देखने पर पूरा शहर की हालत भी वैसी ही होती है। सोनिया को रियलाइज होता है कि उसका टाइम मशीन टाइम वेव के थ्रू जंप नहीं कर सकता। इसी वजह से ट्रेविस डायनासोर के पीरियड में नहीं पहुंच पाया। लेकिन सोनिया को एक आइडिया आता है और वो टाइम मशीन के मॉडिफिकेशन पर काम करने लगती है। इसी दरम्यान यहाँ पे टीम होती है, वो लास्ट हंट की सारी रिकॉर्डिंग अलग अलग एंगल से देखने लगती है। अब कुछ घंटों के बाद मार्कस को फाइनली गलती मिलती है। वो लोग जब वापस आए थे तब उनका वजन 1.3 ग्राम से ज्यादा बढ़ गया होता है, जो मतलब ये है कि उस अतीत की कोई चीज इस समय में आ गई है। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि वहाँ की कोई चीज यहाँ पे ना आ पाए। इसीलिए मशीन में एक बायो फिल्टर भी लगा हुआ है जो चीजें सेंस करता है। लेकिन तभी यहाँ पे चार्ल्स रिवील करता है कि उसने काफी समय पहले वो फिल्टर ऑफ किया था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। अब खैर टीम सारे इक्विपमेंट्स को स्कैन करती है, पर इनका रिजल्ट्स निगेटिव आता है कि वो चीज क्या हो सकती है जो उस समय से यहाँ पे आई है, यानी कि अब वो ऑब्जेक्ट क्लाइंट के सूट पर ही हो सकता है। अब काफी मेहनत के बाद सोनिया एक पॉसिबल सॉल्यूशन के साथ आती है और वो कहती है कि मैं ट्रेविस को 1 साल पहले भेजूंगी जब ये वेव एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ताकि वो बिना किसी रेजिस्टेंस के वहाँ से उस मोमेंट में स्लिंग शॉट हो सके और वो चीज को शायद वापस भेज सके। ये जंप उसकी बहुत ही ज्यादा एनर्जी ले सकता है और उसके पास काम करने के लिए सिर्फ 20 सेकेंड होंगे। लेकिन वो चीज क्या है वो ढूंढना जरूरी था, इसीलिए अब टीम रात में ही क्लाइंट को ढूंढने के लिए रेडी होती है। अब तुरंत सभी लोग निकल जाते हैं। रात के वक्त ये लोग पार्क क्रॉस कर रहे थे, तब अचानक से उन्हें आवाज सुनाई देती है और सीधा आगे बढ़ते हैं। अब ये सभी लोग पार्क से जा रहे थे। आगे जाने पर उन्हें बड़े बड़े वेब्स और जमीन पर अजीब से पॉ प्रिंट्स भी मिलते हैं। जैसे ही वो चल रहे होते हैं एक और रोर सुनाई देती है और अचानक सी एक वेल मार्कस के आसपास लपेट लेती है और उसके कांटे लगने लगते हैं। अब टीम वापस आके उसके कांटे निकालने लगती है, लेकिन कुछ जहर भर गया था मार्कस में, इसीलिए उसके टांगे उसे महसूस ही नहीं हो रही थी। एक वेल लूकस के गन को भी खींच लेती है, पर वो अपना गन वापस ले लेता है। खैर अब आगे जाने के बाद एक रेप्टिलियन बबून इनके ऊपर हमला कर देता है और लूकस को खींचकर लेकर जाता है। ट्रेविस उसके पीछे भागता है और बीस्ट पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसके आवाज से एक और बबून वहाँ पे आ जाता है। तो ट्रेविस और लूकस अब भागकर वापस अपने ग्रुप से मिलते हैं और वो दौड़ते हुए क्रीचर पर शूट करते हैं। अब यहाँ पे मार्कस को संभालना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो बाकी सबसे कहता है कि उसे छोड़कर यहाँ से चले जाए और वो खुद को एज अ डिस्ट्रैक्शन के तौर पे यूज करेगा। अब ना चाहते हुए भी सबको मार्कस को उधर ही छोड़ना पड़ता है। टीम के जाने के बाद अब मार्कस बबून्स पर शूट करते रहता है। वही कांटों के कारण उसे काफी हेलुसिनेशन भी हो रही थी, जिसमें वो अपने लव्ड वंस को देखने लगता है और उसी स्माइल के साथ वो वहीं पे मारा जाता है। अब आखिर में टीम ऐसी ही मुश्किलों के साथ जो क्लाइंट होता है यानी टेड उसके घर के यहाँ पे पहुँच जाती है, जहाँ पर वो कुछ बाप बेटों को देखते हैं जो मार्केट जाने के लिए चुपके से निकल रहे होते हैं। पर जल्दी ही बबून्स उन्हें भी ढूंढ लेते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं। ट्रेविस तुरंत अंदर भागता है और पहले बबून को उसके सॉफ्ट स्पॉट पर गोली मार देता है। वो दूसरा क्रीचर पर भी गोली चलाने की कोशिश करता है, पर वो पे गायब हो जाता है। बाद में टीम अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुस जाती है और अपनी तलाश शुरू करती है, लेकिन हर कोने में प्लांट्स और रिफ्यूजी देखते हैं। अब फाइनली वो टेड को एक पड़ोसी से लड़ते हुए देखते हैं। अब उसके क्लोजेट से लोग सूट निकालते हैं और उसका हर एक इंच स्कैन करते हैं, पर उन्हें कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि उन्हें अब क्रिस्टियन को ढूंढना है। अब ये लोग गाड़ी से फिर क्रिस्टियन के ऑफिस पहुंच जाते हैं। सोनिया और ट्रेविस ऊपर जाते हैं। दोनों भी सीढ़ियों से चढ़ रहे थे, तभी वो लोग देखते हैं कि वैसे ही जहरीली वेले आसपास है। क्रिस्टियन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, लेकिन शायद वो भी इन्फेक्टेड होता है। अब ट्रेविस आसपास उस सूट को ढूंढता है और उसे कबर्ड में वो मिल जाता है। अब उसे स्कैन
स्कैन करते हुए फाइनली उन्हें समझ आता है कि उस टाइम का एक बटरफ्लाई उसके बूट में अटका हुआ था। अब ये जानने के बाद ट्रेविस और सोनिया वापस पार्किंग लॉट में लौट आते हैं, जहाँ पे जेनी और लूकस अपनी जान बचाने के लिए गोलियां चला रहे होते हैं क्योंकि काफी सारे जानवर आए थे। अब ये सभी लोग कार में बैठ जाते हैं, लेकिन फ्लाइंग क्रीचर इनका रूफ तोड़ देती है और बेचारे लूकस को ही पकड़ कर लेकर जाते हैं। अब इन्होंने अपनी उम्मीद छोड़ दी होती है, लेकिन तभी वहाँ पे टाइम वेव हिट कर जाती है और कार को सीधा कंपनी के डोर के पास ही लेकर आ जाती है। अब सभी लोग लैब में पहुंच जाते हैं जो पूरा प्लांट से कवर होता है और पावर भी नहीं था। अब सोनिया बिना पावर के तो टाइम मशीन ऑन नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो इस मशीन का हार्ड ड्राइव उठा लेती है जिसमें सारा डेटा होता है और कहती है कि उसके पुराने यूनिवर्सिटी लैब में भी एक पोर्टल है जहाँ से वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं और ये लोग निकलने लगते हैं। तक ये सभी लोग सबवे स्टेशन में घुस चुके होते हैं जहाँ पे पूरे ट्रैक्स भी फ्लडेड हो गए थे और थोड़ी देर में ही एक क्रैश ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके डोर लॉक होते हैं। अब ये लोग कुछ आइडिया निकाले उसके पहले ही वहाँ पे कुछ कंक्रीट गिर जाता है और ये लोग साइड के ही एक कार में ट्रैप हो जाते हैं। अब धीरे धीरे आसपास जो पानी का लेवल होता है वो बढ़ने लगता है और तभी एक पानी का क्रीचर विंडो तोड़ के अंदर आता है और जेनी को अपने साथ लेकर जाता है। फिर पानी कार में घुसने लगता है और सोनिया और ट्रेविस गहरी सांस लेते हैं और सीधा डाइव करते हैं, जिसके बाद ट्रेविस एक विंडो को शूट करता है। तभी क्रीचर्स भी अंदर आने लगते हैं, लेकिन सोनिया विंडो के थ्रू तैर कर निकल जाती है। अब ट्रेविस एक चाकू लेके क्रीचर के ऊपर वार करता है, लेकिन सोनिया उसे बचाकर सरफेस पे लेकर आती है और तैर कर ये लोग स्टेशन से निकल आते हैं और फाइनली यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं। वो दोनों भी बिल्डिंग के अंदर दौड़ते हुए घुस जाते हैं और सारे डोर्स लॉक कर देते हैं। सोनिया टाइम मशीन को ऑन कर देती है और जो बैकअप लाया था वो उसमें डालकर जनरेटर को ऑन करती है। ट्रेविस भी सूट पहनकर टाइम मशीन में चला जाता है और सोनिया उसे वापस भेजती है। वही टाइम पर जब फाइनल वेव सिटी को हिट करता है और उसे एक अजीब से क्रीचर में बदल देती है। अब ये स्लिंगशॉट मैन्यूअर काम करता है और ट्रेविस एक साल से दूसरे में क्विकली टॉस हो जाता है। सारे टाइम वेव्स को वो अवॉइड करता है और उसी मोमेंट पे पहुंच जाता है जब उसकी टीम डायनासोर का शिकार करते वक्त बहुत ही पैनिक हुई थी। सबसे पहले वो जेनी को याद दिलाता है कि बायो फिल्टर ऑफ है, उसे ऑन करे और कहता है कि इस सेशन की सारी रिकॉर्डिंग तुम सिर्फ मुझे दोगी और किसी को नहीं। इसके बाद ट्रेविस दौड़ते हुए क्रिस्टिन को खींच लेता है जो वो उसी बटरफ्लाई पर स्टेप करने वाला होता है। अब क्रिस्टिन जोर से चिल्लाता है और जैसे ही पीछे देखता है ट्रेविस भी गायब हो जाता है। जेनी क्ले से कहती है कि बायो फिल्टर ऑन करे और देखती है कि बटरफ्लाई उड़ के दूर चली जाती है। यहाँ पे ये टाइमलाइन पूरी तरीके से फिक्स हो गई थी, यानी कि सोनिया ट्रेविस इन्हें कुछ भी याद नहीं था कि कुछ दिनों पहले शहर में क्या क्या हुआ था। जब वो लोग प्रेजेंट में वापस आते हैं तब जेनी ट्रेविस को वो रिकॉर्डिंग देती है और उसे बताती है कि अभी तक क्या क्या हुआ था। तो ट्रेविस काफी कंफ्यूज होता है कि मैंने तुम्हें कब कहा था ये सारी चीजें, लेकिन वो जब टेप देखता है तब उसे एक आइडिया लग जाता है। अब शाम को ट्रेविस घर आने के लिए निकलता है और हम देखते हैं सिंस ये टाइमलाइन फिक्स हो गई थी शहर पूरा पहले की तरह ही हो गया था। ट्रेविस अब सोनिया के घर पहुंचता है और उसे वो डिस्क देता है ताकि वो फाइनली कंपनी का ये टाइम ट्रैवल प्रोजेक्ट को बंद कर सके और कहानी यहीं पे खत्म।